1964 में एड और लॉरेन एक केस पर स्टडी कर रहे थे विक्टोरिया नाम की लड़की के साथ। उस विक्टोरिया ने बताया कि उसके डैड के साथ अजीब घटनाएं घट रही है। उन्हें ऐसा लगता कि उनके पीछे हमेशा कोई है और रात को दरवाजे बंद होते, मतलब वो अजीब हरकतें करने लगे थे। जब कुछ दिन ऐसे बीत गया तो एक रूम के अंदर विक्टोरिया ने अपने डैड को फांसी के ऊपर लटका हुआ पाया। विक्टोरिया ने एड को बताया कि वो सारी घटना मेरे साथ भी होने लगी, जो डैड के साथ हो रही थी। मुझे हमेशा ऐसा लगता कि मुझे कोई देख रहा हो। और उस केस के स्टडी के टाइम भी विक्टोरिया एड से बोल रही थी कि मुझे कोई देख रहा है। ये जो लॉरेन है उसके पास ऐसी शक्तियां थी कि वो आत्माओं को देख सकती है। आत्माओं को देखने के लिए लॉरेन ने उसके बेसमेंट में गई। वहां पे एक बहुत ही बड़ा मिरर था। जैसे ही लॉरेन ने उस मिरर को छुआ, वो मिरर अचानक से टूट गई और उसमें एक परछाई दिखी। लॉरेन उस समय प्रेग्नेंट थी। लॉरेन अचानक चिल्लाने लगी। एड तुरंत ही ऊपर आकर उसे देखा। लॉरेन अजीब हरकतें करने लगी। वो बोल रही थी कि मेरे बच्चे को बचा लो, और उसके पेट में अचानक से बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगी। एड लॉरेन को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में लॉरेन का ऑपरेशन होता है। लॉरेन बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी और बस वो एक ही बात बोल रही थी, मेरे बच्चे को बचा लो। अचानक से हॉस्पिटल में लाइट कट जाता है और लॉरेन को वही परछाई दिखाई देने लगती है। उनका बच्चा थोड़ी देर के लिए अधमरा रहता है, लेकिन लॉरेन बहुत ही जोर से चीखने लगती है और वो नर्स को बोलती है कि मेरे बच्चे को मेरे पास दो, और गॉड से प्रेयर करने लगती है कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद बच्चा अचानक रोने लगता है। 1986 में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है, जो फैमिली बहुत ही खुश मिजाज रहती है। एक फंक्शन के दौरान उसकी बड़ी बेटी को दादी ने एक आईना दिया था। वो केक सेलिब्रेट करते हैं और कैंडल जैसे ही वो बड़ी बेटी बुझाने वाली थी, अपने आप बुझ जाती है। वो अपनी छोटी बहन से कहती है कि तुमने इस कैंडल को बुझाया ना, लेकिन वो बोलती कि नहीं, मैंने नहीं बुझाया है। ये वही आईना था जिसे लॉरेन ने छूकर थोड़ा सा तोड़ दिया था। अगली सुबह उसकी मॉम को अजीब आवाजें आने लगती है। वो थोड़ा चेक करके देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। वो थोड़े देर बाद टेलीफोन से बात करते हुए रहती, लेकिन जो उसका वायर रहता है वो कोई खींचता है। वो जाकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं रहता। अचानक से उसके कान के पास से वो फोन गिर जाता है। वो एकदम डर जाती है और अंधेरे का लाइट ऑन करती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जिसे ये आईना गिफ्ट मिला था, उसे ये आईना बिल्कुल अजीब लगता था। उसे डरावनी वाइब आती थी। तो उन दोनों बहनों ने डिसाइड किया कि हम इसे अगली सुबह बाहर रख देंगे, क्योंकि अगली सुबह कचरे वाले आने वाले थे और उस आईने को उन्होंने वहीं छोड़ दिया। अगली सुबह कचरे वाले आकर उस आईने को उठा लिए, लेकिन जैसे ही उस आईने का शीशा टूटा, वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उसमें से जो उसकी छोटी बहन थी, वो खून की अचानक से उल्टी करने लगी और उसके उल्टी से कांच के टुकड़े निकलने लगे। एड के बर्थडे में जूडी को एनाबेला डॉल दिखाई देती है। ये जो जूडी है, ये वही लड़की है जो अधमरी पैदा हुई थी, लॉरेन की बेटी। थोड़ी देर के लिए जूडी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन लॉरेन उससे आकर कहती है कि अपने डर पर काबू पाना सीखो और अपने मन से ये सारी बातें निकाल दो। एड के बर्थडे पे एक फादर आते हैं। वो एड और लॉरेन से कहते हैं कि एक केस है, वो तुम्हें लेना चाहिए, क्योंकि उस घर के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन लॉरेन साफ साफ मना कर देती है, लेकिन एड उनसे कहता है कि हम सोचकर आपको बताएंगे। फैमिली बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। अगली रात जैक, जो उस लड़की के डैड हैं, वो अपने कमरे में सो रहे थे। तभी उन्हें एक अजीब सी परछाई नजर आई और उनका दम धीरे धीरे घुटने लगा। वो हवा में अचानक से उछल गए और कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन उसकी बेटी, जो सेलिब्रेशन के टाइम केक कट करने वाली थी, उसने बार बार रिकॉर्डिंग चलाकर देखना कोशिश किया कि उस दिन कैंडल को किसने बुझाया था। वो बार बार कर रही थी, बैक फ्लैश कर करके वो चेक कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक ऐसी परछाई जो वहां मौजूद ही नहीं थी, उसने इस कैंडल को बुझाया था।
वो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गई और उसके पीछे से वो आत्मा निकलकर उस पे कुल्हाड़ी से वार करने ही वाली थी। तभी वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगी। जो उसकी मॉम थी वो तुरंत वहां से उठकर देखी तो उसका हस्बैंड हवा में था। वो दौड़कर नीचे आई और अपने बेटी को गले से लगा लिया और उससे कहा कि यहाँ कोई नहीं है, शांत हो जाओ। लॉरेन की बेटी जूडी के पास भी ऐसी शक्तियाँ थी कि वो परछाइयों को देख सकती थी। एक दिन जूडी ड्रेस चेंज कर रही थी तो उसके आईने में वो परछाई फिर से उसे नजर आ रही थी। जूडी बार बार ये इग्नोर कर रही थी लेकिन वो परछाई उसे घूरे ही जा रही थी और उसकी तरफ आ रही थी। तो जूडी ने जोर से चिल्लाया। वैसे ही लॉरेन आकर उसे अपने गले से लगाकर चुप कर ली। एक दिन फादर बिना किसी को बताए हुए उस फैमिली के घर पे चले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि चर्च तुम्हारी मदद करेगा लेकिन उसके लिए हमें सबूत की ज़रूरत है। फादर एक पानी निकालते हैं और बेसमेंट के नीचे जाते हैं और प्रे करने लगते हैं और उस पानी को हर दीवार पे छिड़कने लगते हैं। लेकिन बेसमेंट में जाते ही उस पानी को जैसे छींटते हैं तो उससे धुआं निकलने लगता है। तो फादर को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो अजीब है, कुछ ऐसी नेगेटिविटी एनर्जी है जो इनके पास है और इन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। फादर तुरंत ऊपर आकर कहते हैं कि मैं चर्च से मदद मांगने के लिए जा रहा हूँ, आपके घर में कुछ तो अजीब है। फादर चर्च से मदद मांगने जाते हैं। तभी वहाँ के कुछ कर्मचारी उनसे कहते हैं कि आप थोड़ी देर इंतज़ार करें, आपसे आकर वो मिलेंगे। फादर थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं लेकिन अचानक से सब वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी कॉल पे एक कॉल आता है और फादर उस कॉल को उठाते हैं। तो जूडी बोलती है, वो कहती है आप जा सकते हैं। फादर को अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। तभी वो अपना क्रॉस निकालते हैं। तभी अचानक से उनके सामने वो डेमन आ जाता है। उसके क्रॉस पे तुरंत आग लग जाती है और जैसे ही फादर गेट से बाहर निकलना चाहते हैं तो वो गेट अपने आप बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद फादर अपने आप बाहर निकलते हैं और एक केबल से लटक कर अपनी जान दे देते हैं। लॉरेन एक दिन किचन में बर्तन धो रही थी। तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज़ आती है कि अपनी बेटी को बचा लो। लॉरेन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। तभी अचानक से एड आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या बात है। लॉरेन कहती है कि जूडी खतरे में है। वो घर में जूडी को ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें ये पता चलता है कि जूडी उस फैमिली के घर पे है जिस फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा अजीब घटनाएं घट रही है। लॉरेन जैसे ही उस घर के अंदर घुसने ही वाली होती है, वो देखती है कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है और यहाँ पे लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। तभी उसे उस घर के अंदर जूडी दिखाई देती है। जूडी उनसे कहती है कि मुझे फादर की मौत के बारे में जानना है और फादर अपनी मौत से पहले इसी घर में आए थे। लॉरेन उनसे कहती है, जूडी यहाँ से चलो, हमें इस केस के बारे में अब ज़्यादा छानबीन नहीं करना है। जूडी लॉरेन से कहती है कि नहीं मॉम, हमें इस फैमिली की मदद करनी चाहिए। ये फैमिली बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है और आप ही ने तो कहा है ना कि हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद लॉरेन मान जाती है और उस केस पे स्टडी करना चालू करती है। अगली सुबह फैमिली से बात करते समय लॉरेन को ऊपर से आवाज़ आती है। लॉरेन ऊपर कमरे में जाती है तो वो देखती है कि बेड के ऊपर एक आत्मा है, लेकिन जैसे ही वो नीचे झुककर देखती है वो आत्मा गायब हो जाती है। एड तुरंत ऊपर आ जाता है। लॉरेन एड से कहती है कि इस घर के अंदर एक नहीं 3 आत्मा है। लॉरेन एड से कहती है कि ये घर उनका नहीं है, ये घर से पहले यहाँ खेत थी और जिस औरत के यहाँ पे आत्मा है उसका किसी के साथ अफेयर था। उसके पति ने उसको कुल्हाड़ी से बेसमेंट में मार डाला और उसके साथ उसकी माँ भी थी जिसे उसने मार डाला। लेकिन इन तीनों आत्मा को कोई और भी आत्मा कंट्रोल कर रही है जिसे मैं बिल्कुल भी देख नहीं पा रही। तभी जूडी के कानों में लॉरेन की आवाज़ आती है, ऊपर आ जाओ। लेकिन जूडी जैसे ही ऊपर जाती है वहाँ लॉरेन
नहीं होती। जूडी सीढ़ियों के द्वारा बेसमेंट में चली जाती है। बेसमेंट में जैसे ही जाती है तो वो वही मिरर को देखती है जिस मिरर के बारे में उस फैमिली ने जिक्र किया था। उस मिरर पे अभी भी वो निशान था जिसे लॉरेन ने छुआ था। थोड़ी ही देर बाद नीचे एक चौक गिरता है। जूडी टॉर्च उठाकर दीवारों पे देखती है। उस पे लिखा होता है एनाबेला। जूडी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो बेसमेंट से नीचे आ जाती है और एक कमरे में जाकर छुप जाती है। तभी उसे एनाबेला डॉल दिखाई देती है जो अचानक से धीरे धीरे बहुत बड़ी हो रही थी। वो वहां से किसी तरह निकलती है, चीखती है, चिल्लाती है। तभी एड और लॉरेन उसके पास आ जाते हैं। लॉरेन और एड उस आईने को ऊपर जाकर देखते हैं। तभी एड बहुत ही गंभीर आवाज में बोलता है, हमें उसने ढूंढ लिया। लॉरेन जैसे ही उस आईने को छूती है उसे ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो बदल गया है। उसकी अतीत की बातें याद आने लगती है। तभी एड लॉरेन से कहता है कि हमें इस आईने को उस कमरे में रखना चाहिए जहाँ पे हम हर पजेस वस्तुओं को रखते हैं। एड उन घर वालों से बोलता है कि हमें आपकी कुछ मदद चाहिए। एड और उस घर के कुछ मेंबर बेसमेंट में जाकर आईने को अच्छे से बेल्ट से बांधते हैं और उसे कपड़े से ढक देते हैं। लेकिन तभी जब वो आईने को उठाते हैं तो बेसमेंट में अजीब आवाजें आने लगती है और जो बेल्ट था वो अपने आप खुलने लगता है और अचानक से आईने पे से पर्दा हट जाता है। तभी जैक उस आईने में परछाई देखता है तो उसे वही डेमन की परछाई दिखती है। तभी जैक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन एड उसे बार बार बोल रहा था कि इस बातों पे विश्वास मत करो, यहाँ कोई नहीं है। तभी जैक अचानक से नीचे गिर जाता है और एड आईने को अकेले हैंडल नहीं कर पाता और वो तुरंत आईने को गिरा देता है, लेकिन बार बार। लेकिन लकली वो आईना जैक के ऊपर नहीं गिरता। टॉम जो जूडी का बॉयफ्रेंड रहता है उससे कहा जाता है कि तुम बाहर जाकर गाड़ी लेकर आओ। टॉम जैसे ही गाड़ी लेकर आता है तो उसके रास्ते में वही आत्मा खड़ी हो जाती है और वो गाड़ी को साइड पे कहीं ठोक देता है। धीरे धीरे जूडी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। उस आत्मा ने जूडी पे पूरा कब्जा कर लिया था। उसके नाक से खून लगातार निकले जा रहे थे और उस पे अजीब हरकतें हो रही थी। उस घर में एक कुत्ता था जो लगातार जूडी पे भौंका ही जा रहा था। जूडी ने तुरंत उसे मार डाला। एड बार बार जूडी को आवाज दे रहा था, उसे बीती हुई बातें याद दिला रहा था। वो बोल रहा था कि तुम्हें इससे लड़ना पड़ेगा बेटा, लेकिन जूडी उसके काबू में थी और वो एड की एक जरा सी बातें नहीं सुन रही थी। तभी लॉरेन भागते भागते बेसमेंट में छुप जाती है और बेसमेंट का दरवाजा अचानक से खुलता है और वहां पे वही आत्मा होती है कुल्हाड़ी लेकर, जिसने अपनी पत्नी का हत्या किया था। वो आत्मा लॉरेन को ढूंढने लगती है। लॉरेन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और छुप जाती है, लेकिन अचानक से उसके पीछे उसकी पत्नी की आत्मा आ जाती है और उससे कहती है चुप हो जाओ। तभी उसका हस्बैंड कुल्हाड़ी से उसके सिर पे वार करता है और उसे फिर से मार देता है। लॉरेन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसे अजीब महसूस होने लगता है। तभी अचानक से उसके पास टॉम आ जाता है और ये सब चीजें अचानक गायब हो जाती है। तभी जूडी घर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में चली जाती है और एक फांसी के फंदे से लटक जाती है। तभी एड अचानक से आ जाता है और वो देखता है कि जूडी अब मरने ही वाली है। लॉरेन और टॉम भी तुरंत वहां पे पहुंच जाते हैं। वो किसी तरीके से जूडी की रस्सी काट देते हैं और जूडी अचानक से नीचे गिर जाती है। जूडी फिर से बेहोश हो जाती है और उसकी सांसें एकदम बंद हो जाती है, लेकिन एड किसी तरीके से करके उसकी सांसों को फिर से वापस लाता है। तभी वो आईना अचानक से बहुत जोर से घूमने लगता है और अचानक रुक जाता है। एड प्रे करने लगता है बाइबल से, लेकिन जैसे ही वो प्रे करता है तो आईना अपने आप उड़कर उन पे वार करने लगता है। वो आईने को अपने हाथ से पकड़कर बाइबल पढ़ता है, लेकिन उसकी परछाई
जैसे ही उस आईने में पड़ती है तो उससे बोलती है, चुप हो जाओ, और उसके बाइबल में अचानक से अपने आप आग लग जाती है। एड उस बाइबल को कांच पे मारता है तो उसका चेहरा हल्का सा जल जाता है। जूडी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। जूडी ये सब देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन तभी लॉरेन ने उससे कहा, जूडी, इसका सामना करो, हम इससे छुप नहीं सकते। तभी तीनों मिलकर उस कांच पे हाथ लगाते हैं और बाइबल से बहुत ही ज्यादा प्रे करने लगते हैं। तभी अचानक से वो कांच धीरे धीरे टूटने लगता है और थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है। एड अगली सुबह टॉम के साथ उस कांच को लेकर अपने उसी रूम में पहुंच जाता है जहां उसने बहुत सारे वस्तुओं को रखा था। उसके बाद वो फैमिली 30 साल तक उसी घर में रहती है और ये केस यहीं पे सॉल्व हो जाती है। मिलते हैं आपसे एक और नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।